नमस्कार साथियों, हिंदी स्टोरीज विद आकाश में आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है जो चाहोगे सो पाओगे। एक नदी के किनारे एक बट वृक्ष के नीचे एक संत थे और प्रतिदिन चिल्लाया करते थे, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। उसी बट वृक्ष के किनारे से एक रास्ता जाता था। उस रास्ते से हर मुसाफिर निकलता था, लेकिन संत की बात पर कोई ध्यान नहीं देता था। उसी रास्ते से एक दिन एक युवक गुजरा और जैसे ही उसने संत की आवाज़ सुनी कि जो चाहोगे सो पाओगे, जैसे ही उसके कान में आवाज़ गई उस युवक के, जो चाहोगे सो पाओगे, वह तुरंत ही इधर उधर उसने देखा कि आवाज़ कहाँ से आ रही, और वह तुरंत ही उस बट वृक्ष के नीचे बैठे हुए संत के पास पहुंचा और बोला, बाबा, कि हम जो चाहते हैं क्या सच में वो मुझे मिलेगा? तो बाबा ने कहा, यस बेटा, हाँ बेटा, वही तुम्हें मिलेगा। जो चाहोगे सो मिलेगा। बाबा ने कहा, एक हाथ अपना मुझे दीजिए। बाबा ने अपना हाथ लिया और उसके एक हाथ पर रख दिया। कहा, बेटा, ये हीरा है, लोग इसे समय कहते हैं। जिस तरीके से ये चल रहा है, बिल्कुल इसी तरीके से तुमको भी चलना होगा। तो युवक कुछ सोच ही रहा था, तब तक बाबा ने अपना दूसरा हाथ युवक के दूसरे हाथ पर रख दिया। बोले, बेटा, ये धैर्य है। जब समय देने पर, खूब सारी मेहनत करने पर, खूब समय देने पर परिणाम न मिले तो धैर्य रखना। धैर्य को मोती कहते हैं। तो लड़के ने अपनी मुट्ठी से बाबा जी के हाथ को पकड़ लिया। तो बेटा, जो चाहोगे वो तुम्हें जीवन में मिल जाएगा, ये मेरा आशीर्वाद है। तो युवक ये सुनकर के चला जाता है और विचार करता है बाबा जी की बातों पर, और उसके दिमाग में आता है कि मुझे तो एक हीरो का बहुत बड़ा व्यापारी बनना है। और लड़का जाकर के मार्केट के अंदर, बाजार के अंदर जाता है और एक हीरा कारोबारी के यहाँ पर बात कर लेता है कि सर, मुझे आपके यहाँ काम करना है, अगर जगह हो तो मुझे काम पर रख लीजिए। तो व्यापारी कहता है, ठीक है बेटा, कल से आ जाना काम पर। तो युवक पूछकर वापस चला आता है और पुनः दूसरे दिन फिर जाता है हीरा कारोबारी की दुकान पर। वहाँ पर वह प्रतिदिन बहुत ही कड़ी मेहनत करता रहता है। उसे कोई भी परिणाम नहीं मिलता है, फिर भी वह धैर्य रखता है बाबा की कही हुई बातों पर। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला जाता है। वह थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा कर लेता है, वह युवक। और जब काफ़ी सारा धन इकट्ठा हो जाता है तो उससे वह एक छोटी सी दुकान खोलता है हीरों की। और धीरे धीरे करके वह एक दिन
वह उस शहर का बहुत बड़ा हीरा कारोबारी बन जाता है। यहीं पर ये कहानी समाप्त होती है। तो इस कहानी से साथियों सीख मिलती है कि समय के साथ जो चलता है और धैर्य भी साथ में रखता है, वह जीवन में अवश्य सफल होता है। यहीं पर ये कहानी समाप्त होती है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।